तो जब भी हम योगा की बात करते हैं तो योगा में भी शारीरिक मुद्राएं होती है। शारीरिक मुद्रा यानी जो पूरे शरीर से की जाती है। तो पूरे शरीर से जैसे कुछ आसन उसको बोलते हैं। तो विपरीत करणी, योग मुद्रा एंड उत्कट आसन, ये एक्चुअली आसन नहीं है, ये मुद्रा है। तो हमारे शरीर के कुछ भाग को अलग तरीके से अगर एंगल दिया जाए तो वो एंगल बहुत एक्टिवली हमारे इनर सेल्फ के ऊपर काम करता है, या फिर हमारी सूक्ष्म नाड़ियों को जागृत करने का काम करता है। और यही सूक्ष्म नाड़ियों जागृत होने के कारण हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसी तरह उसका एक सूक्ष्म भाग है हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा मीन्स सिर्फ हाथों से किए जाने वाली मुद्रा, जिसमें अभी पूरी बॉडी यूज नहीं होगी, हमारे हाथ इसमें यूज होंगे। हमारे पाम इसमें ज्यादा काम आते हैं, पूरे पाम से ही हम मूवमेंट देके ये मुद्राएं करते हैं। तो ऐसे कुल 26 मुद्राएं हैं, और कुछ जगह 36 मुद्राओं का भी उल्लेख है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट मुद्राएं है वो हम आज लेने वाले हैं। मुद्राओं को समझने के लिए एक सिंपल बेसिक ज्ञान हमारे पाम का हम समझा लेते हैं कि पहले पाम क्या है। और हमारे पाम के अंदर ही हम पंच महाभूत, ये हमारे पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो हमारे पाम की फिंगर्स के थ्रू भी हम करते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी पंच महाभूत से बनी हुई है। पंच महाभूत में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो ये सभी महाभूतों को हम हमारी फिंगर्स के ऊपर समझ लेते हैं। तो यहाँ थम, थम ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और अग्नि हमारे स्टमक के अंदर रहती है। जो हम हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ये हमारे अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है वायु। वायु मीन्स इंडेक्स फिंगर, ये हमारी तर्जनी उंगली भी बोलते हैं। ये वायु हम जो भी ब्रीथ के थ्रू लेते हैं, तो पूरा ब्रीदिंग हमारी बॉडी के अंदर जो भी वायु क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसे योगा में प्राण वायु के 5 प्रकार बताए, अपान, समान, व्यान, उदान और प्राण। ये पांचों प्राण को ये रिप्रेजेंट करती है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। ये मध्यमा, मिडल फिंगर, ये हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आकाश यानी हमारी बॉडी में जो भी स्पेस रहेगी, जैसे हमारे नाक के अंदर स्पेस है, कान के अंदर स्पेस है, या हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बोन्स के बाजू में कोई स्पेस है, कोई मसल के बीच में छोटी छोटी स्पेस रहेगी, वो जो जितनी भी स्पेस क्रिएट है ये सब हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती। पृथ्वी, ये हमारी रिंग फिंगर है। अनामिका जिसको बोलते हैं, ये हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं तो वो पृथ्वी तत्व को हम हमारे अंदर ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो जमीन के ऊपर जो भी ग्रो होता है, अनाज, फल, फ्रूट्स, ये सब जो भी है इसके थ्रू पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के अंदर है। और इसी के कारण हमारा जो भी बॉन्स क्रिएट होता है और जो मसल क्रिएट होता है, ये हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है लिटिल फिंगर। जो छोटी उंगली रहती है, ये लिटिल फिंगर हमारी जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे शरीर में जो भी एक्चुअली हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो 70% ऑफ वाटर ये उंगली इसको रिप्रेजेंट करती है, लिटिल फिंगर। तो इस तरह 5 तत्व समझ लेने, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 पंच महाभूत है। अभी ये पंच महाभूत में जब भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। तो इसको सपोज कोई तत्व बढ़ गया, या कोई तत्व हमारे मीन्स जैसे जल तत्व बढ़ गया, तो जलोदर मुद्रा, उसको फिर जल नाशक मुद्रा करानी पड़ती। और जब भी कोई तत्व कम हो गया उसको बढ़ाने के लिए वो उंगली हमें ऊपर रखनी। तो सिंपल एक बेसिक ऐसा है कि जो तत्व हमारे अंदर कम है उस वो फिंगर को हमें दबाना रहता है रूट्स ऑफ थंब के बीच। एक सिंपल बेसिक है, फिर अलग अलग मुद्रा में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसको इस तरह दबाना देना रहता है। और जो तत्व की कमी है उस फिंगर को टॉप और थम्स, उसके टॉप को साथ टच किया जाता है। तो ये तत्व को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो एक एक मुद्रा अभी लेते हैं धीरे धीरे करके।
तो सबसे पहले इफेक्टिवली मुद्रा जो बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा के लिए हमें हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर के टॉप को टच करना रहता है इस तरह, और बाकी की 3 उंगलियां इस तरह सीधी रहेगी। ये 3 उंगली स्ट्रेट रहेगी इस तरह। ये शून्य की तरह क्रिएट होगा यहाँ ओ, और इसके टॉप को टच करना है, ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। तो ये हो जाती है हमारी ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा हमें 2 हाथों से करनी रहती है। बेसिकली कोई भी मुद्रा हम करने जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम 40-45 मिनट्स आपको करनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम अगर लोगों के पास नहीं रहता है तो मिनिमम आपको 15-1 मिनट मुद्रा करनी चाहिए। और पूरे दिन में आपको 15 मिनट भी टाइम ना हो तो 5-5, 10-10 मिनट करके दिन में 4-5 बार ये सब मुद्राएं कर लेनी चाहिए। तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट देख लेते हैं। तो अंगूठा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ ये वायु सम्मिलित होती है। तो जैसे वायु और अग्नि का मिलन होता है, तो हम एक नॉलेज हमारे पास है कि जैसे अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित करना है, ज्यादा बढ़ाना है, तो वायु का सपोर्ट चाहिए। तो जैसे हमारी ज्ञान की अग्नि है, पिट्यूटरी हमारे ज्ञान ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, और उसके साथ वायु को मिला दिया जाए तो ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा इस तरह आगे इनहेंस कर सकते हैं, उसको ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा के फायदे में एक तो आपकी स्मरण शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, हमारी याद शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि को और एक हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, और इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम स्पिरिचुअल लेवल अगर अचीव करना है तो ये ज्ञान मुद्रा हमारे स्पिरिचुअल लेवल को भी आगे इनहेंस कर सकती है। नॉर्मली ये हमारी नर्वस सिस्टम में होते हुए हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। न्यूरॉन्स मीन्स हमारे दिमाग में जितने भी न्यूरॉन्स है, तो नॉर्मली हम हमारा दिमाग 2 से 2.5% ही यूज करते हैं। आइंस्टाइन ने उसका दिमाग कुछ 3.5 से 4% तक यूज किया था। तो अगर आपके न्यूरॉन्स जितने एक्टिवेट होते हैं उतना आपका दिमाग तेज और पावरफुल होता है। और जो हम जैनिज्म में अगर बात करें तो कैवल्य जब भी प्राप्त होता है तो आपके सभी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मीन्स इसको जाति स्मरण ज्ञान जो बोलते हैं, त्रिकाल ज्ञानी जो बोलते हैं, वो सब ज्ञान उससे अचीव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल को भी, जिसमें स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, तो वो लोग भी ज्ञान मुद्रा करते हैं। जैसे गौतम बुद्धा, गौतम स्वामी जैनों में है, वो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी पुरुष जो हुए वो उनको ज्ञान मुद्रा करते हुए आप देख सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा में 3-4 पार्ट है, तो वो भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो ज्ञान मुद्रा को अगर इस तरह किया जाए, दोनों हाथों से करके इस तरह रखना है हार्ट के पास। अगर इस तरह हम हार्ट के पास रखते हैं ज्ञान मुद्रा को, तो ये हो जाती है ज्ञान ध्यान मुद्रा। इस तरह रखना है दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, तो ये हो जाती है ज्ञान ध्यान मुद्रा। सेकंड हम करेंगे ज्ञान वैराग्य मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा से हम अपने हार्ट के पास रखेंगे और सेकंड हाथ इस तरह रखेंगे। सॉरी, ये थोड़ा ऊपर नीचे होना पड़ रहा है। तो इस तरह एक हाथ नीचे रहेगा आपकी थाइस के ऊपर अगर आप क्रॉस लेग बैठे, और सेकंड हाथ रहेगा आपके हार्ट के पास इस तरह। तो ये आपके वैराग्य के मीन्स संसार में रह के भी आप बहुत कुछ चीजों को छोड़ सकते हैं। तो ये ज्ञान वैराग्य मुद्रा होती है। ये थोड़ा आपके स्पिरिचुअल लेवल को और एग्रेसिव कर सकते हैं, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड है अभय ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा करनी है और अपने शोल्डर के पास इस तरह हाथ रखना है। तो ये होती है ज्ञान वैराग्य मुद्रा। ये ज्ञान वैराग्य मुद्रा आपको अभय ज्ञानी बनाती है। मीन्स आप डर से भी परे हो जाते हैं, आपके अंदर कोई भी डर नहीं रहता है, और कोई भी पर्सन आपके पास आएगा तो उसको भी आपसे डर नहीं लगेगा। तो ये हो जाती है अभय ज्ञान मुद्रा। थर्ड फिर है तत्व ज्ञान मुद्रा। तो राइट हैंड से ज्ञान मुद्रा करनी है इस तरह, और लेफ्ट हैंड से करनी है पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा मैं आपको समझाऊंगा। तो अनामिका और थंब ये पृथ्वी मुद्रा है। ये पृथ्वी मुद्रा लेफ्ट हैंड से करनी है, और ज्ञान मुद्रा राइट हैंड से करनी है, और दोनों को क्रॉस लेग बैठ के आपको थाइस के ऊपर रखना है।
तो ये आपके तत्व ज्ञान को बढ़ाती है। तो जिसको फिलोसॉफी में आगे बढ़ना है, ये फिलोसॉफी में जिसको रुचि है उनके लिए तत्व ज्ञान मुद्रा है। फिर एक है बोधिसत्व मुद्रा। बोधिसत्व मुद्रा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड ऊपर रहेगा, दोनों के टॉप को टच करना है और ये आपके नाभि के पास रहेगी। ये हो जाती है बोधिसत्व मुद्रा। तो ये बौद्धिक ज्ञान जिसको प्राप्त करना है तो ये सब मेडिटेशन में यूज करते हैं ये मुद्रा। अभी हम फिजिकल फिटनेस के ऊपर आते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर कौन कौन सी मुद्राओं ज्यादा इफेक्टिव है और पॉपुलर मुद्राएं कौन कौन सी वो लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा जैसे मैंने पहले बताया कि 5 फिंगर्स, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो वायु तत्व की कमी को, अगर मेरे में वायु तत्व बढ़ गया है तो वायु वाली फिंगर को प्रेस नीचे करना है। रूट्स ऑफ थंब मीन्स ये थंब के रूट्स को टच करेगी और ऊपर थंब आएगा, इसको ऐसे दबा के रखना है प्रेस करके, बाकी 3 उंगली सीधी रहेगी। ये दोनों हाथों से करनी है। और जब भी हम बैठ के मुद्रा करते हैं तो ये दोनों हाथ हमारे थाइस के ऊपर रहेंगे। तो ये हो जाती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के प्रकोप को ये शांत कर दे। मीन्स वायु मुद्रा से होने वाले डिसीज कौन से? तो गाउट, पार्किसन और पैरालिसिस, ये सभी डिसीज वायु से होने वाले हैं। तो ये आपके ये डिसीज को कंट्रोल करती है। और स्टार्टिंग में अगर आप इसको कराते हैं तो आपके अंदर जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस गैस क्रिएट होती है, कई लोग मीन्स हम जो गैस पास करते हैं वो गैस अपान वायु है और ये उदान वायु वाले डिसीज हो जाते हैं। तो उदान वायु अलग हो जाता है, अपान वायु अलग हो जाता है। तो ये उदान वायु जब भी ज्यादा बढ़ता है तो ये हमारे दिमाग के ऊपर असर करता है, और जब ये एक्सेस लेवल पे बढ़ जाता है तभी मीन्स ब्रेन के ऊपर उसका कंट्रोल कुछ सेलों में डैमेज हो जाता है और फिर पैरालिसिस और पार्किंसन जैसे डिसीज होते हैं। तो वो वायु को ऊपर बढ़ते हुए रोकने के लिए ये वायु मुद्रा है। तो ये वायु मुद्रा हम कर सकते हैं। तो ये वात के जो रोग बोलते हैं, वात डिसीज, तो ये मेन 3 डिसीज है जो गाउट, पार्किंसंस और पैरालिसिस, इसमें बहुत इफेक्टिव है। और फिर आती है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा मीन्स मध्यमा और थंब, ये हो जाती है आकाश मुद्रा। तो ये आकाश मुद्रा हमारे कान के जो भी डिसीज रहेंगे, हमारे हियरिंग में जो भी प्रॉब्लम आती है, तो हियरिंग वाले जो भी डिसीज रहेंगे उसमें हम आकाश मुद्रा कराते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जिनको ज्यादा योनिंग की इश्यूज हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे ऐसे चपटी चपटी बजाते हैं इस तरह। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप योनिंग करते हैं आपका मुंह ज्यादा खुल गया इस तरह, तो कई लोगों को ये नेक के कुछ बोन्स जकड़ जकड़ जाते हैं, मीन्स अटक जाता है और उसका मुंह थोड़ा खुला का खुला रह जाता है। और या फिर ये यहाँ कुछ दर्द होने लगता है गले के पास, ज्यादा मुंह खुल गया। तो ये नेचुरल है कि अगर आप ये दोनों चीज साथ में करते हैं तो अगर आपकी नेक में कुछ पेन हो रहा है तो वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ आपको नेक की कोई भी इश्यूज है, अगर योनिंग के टाइम ज्यादा मुंह खुल गया और पेन हुआ, तो ये आकाश मुद्रा मीन्स मिडल फिंगर और थंब को टच करने से वो आपको इजी हो जाएगा कि आपका रिलीफ हो जाएगा वो प्रॉब्लम। तो इसके लिए नेचुरल हो गया है कि जब भी किसी को योनिंग होता है तो इस तरह चपटी बजाता है, तो मिडल फिंगर और थंब इस तरह लोग चपटी बजाते हैं, तो वो नेचुरल है कि वो आपका नेक पेन को रिलीफ हो जाता है इजीली। तो इसके लिए ये आकाश मुद्रा, ये हो गई आकाश मुद्रा। और इसका मेन बेनिफिट एक्चुअली कान के लिए, और कान में अगर आपको ज्यादा हियरिंग में और इश्यू है तो फिर शून्य मुद्रा रहती। वही मध्यमा को रूट्स ऑफ थंब यहाँ टच करना है और उसके ऊपर अंगूठा। तो ये दोनों हाथों से करनी है। हाँ, दोनों हाथों से करनी है। और ये आपके हियरिंग पावर को भी सॉल्व करती है। मीन्स अगर आपका हियरिंग में कुछ इश्यूज है, कान में दर्द हो रहा है, तो ये आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा। आकाश मुद्रा इस तरह है, मिडल फिंगर और थंब को टच करना है, और शून्य मुद्रा मिडल फिंगर को प्रेस करना है, और ये दोनों हाथों से करना है इस तरह, दोनों हाथों से। ये शून्य और ये आकाश।
ओके, नाउ हो जाती है पृथ्वी मुद्रा। तो पहली वायु मुद्रा के लिए मैंने बता दिया, ये फर्स्ट ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा। अभी फोर्थ फिंगर लेते पृथ्वी मुद्रा, अनामिका, रिंग फिंगर और थंब। इस तरह ये टच करना है, अनामिका और रिंग फिंगर को टच करना है। मीन्स तो ये हो जाती है पृथ्वी मुद्रा, ये दोनों हाथों से करनी है इस तरह। तो ये मुद्रा जिसका वजन कम हो गया है, कई लोग बड़ी तपस्या भी करते हैं तो वजन कम हो जाता है, या कमजोरी के कारण वजन कम हो गया है, या फिर पहले से ही जो कमजोर है, वजन कम है, उनका वजन बढ़ाने के लिए मुद्रा है। तो जो शरीर में दुबले है, उनको वेट गेन करना है, जिनको वेट गेन करना है उनको ये टच करना है। हाँ, अभी इसके ऑपोजिट हम देख लेते हैं। हाँ, ये मुद्रा का और एक भी फायदा है कि एक्चुअली किसी को तिलक करना है तो तिलक इस तरह करना चाहिए। यह मुद्रा करके अगर गुरु अगर शिष्य को इस तरह तिलक करता है तो वो उसके आज्ञा चक्र को भी एक्टिव करता है इस तरह। एक्चुअली तिलक करने के लिए कुमकुम इस तरह लिया जाता है, ये कुमकुम लिया और फिर तिलक किया। तो ये मुद्रा मीन्स ये यहाँ एक पावर क्रिएट होती है, और वो अपने शिष्य या फिर कोई बड़ा अपने छोटे को तिलक करता है तो वो पावर उसकी जनरेट करता है। मीन्स तिलक यहाँ करता है तो ये पावर उसको पास किया जाता है यहाँ से। तो ये पृथ्वी मुद्रा का एक और बेनिफिट है। तिलक करने के लिए यह मुद्रा में आपको तिलक करना चाहिए। किसी को अगर तिलक करते हैं आप तो सिर्फ थंब से नहीं करना है, इस तरह करना है। यहाँ कुमकुम लिया और फिर तिलक किया। ओके, फिर हम देखते हैं सूर्य मुद्रा। मीन्स यही फिंगर्स को हम प्रेस करेंगे। ये मीन्स रिंग फिंगर अनामिका को रूट्स ऑफ थंब में टच किया और ऊपर थंब से प्रेस किया, तो ये हो गई सूर्य मुद्रा। ये सूर्य मुद्रा जिनको वेट घटाना है तो वेट लॉस करने के लिए मुद्रा यूज होती है। जैसे मैंने बताया कि जो तत्व कम है बढ़ाना है तो उसको टच करना है। मीन्स पृथ्वी वजन को बढ़ाएगी, तो टच किया तो वजन बढ़ेगा, तो मैंने उसको उल्टा किया। अभी मेरे को वजन कम करना है तो उसको नीचे किया और अंगूठे से प्रेस किया। ये दोनों हाथों से करनी है। और ये मुद्रा अभी आप एवरीडे 15-20 मिनट्स करें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये वेट लॉस के लिए। और एक चीज ध्यान में रखनी कि ये मुद्रा आपकी बॉडी में हीट क्रिएट करके, इसका नाम है सूर्य। सूर्य मीन्स गर्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपकी बॉडी में हीट भी क्रिएट करती है। तो जिनको गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि फिर पानी भी ज्यादा पीना है और फिर सूर्य मुद्रा करनी है। और ठंडी के सीजन में भी आप कर रहे हैं, ठंडी में भी आपको ज्यादा ठंडी का एहसास नहीं होगा। और साथ में अगर मैं लिंग मुद्रा बताऊं, अंगुष्ठ मुद्रा जो बोलते हैं, तो सभी फिंगर को मिक्स किया और इस तरह थंब को प्रेस करना है और लेफ्ट थंब को ऊपर रखना है। तो लेफ्ट थंब को ऊपर रखते हुए पुश मुद्रा करनी है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा क्लियर बताता हूँ। सभी फिंगर को इंटरलॉक करने, इंटरलॉक करके हाँ इस तरह रखना है। तो यहाँ साइड में से मैं दिखाता हूँ। राइट थंब को मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ, और लेफ्ट थंब मेरा खड़ा है इस तरह। ये हो गई अंगुष्ठ मुद्रा, और कई लोग इसको लिंग मुद्रा भी बोलते हैं। ये आपके कफ की प्रॉब्लम को दूर करता है। आपके अंदर कितनी भी पुरानी कफ हो तो ये सभी प्रकार की कफ को निकाल देगा। और इसका फायदा अगर डबल करना है ये मुद्रा का, तो ये अंगुष्ठ मुद्रा एंड सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा रिंग फिंगर वाली, रिंग फिंगर को प्रेस करना है। ये दोनों आपको साथ में करनी, ये दोनों आपको 15-15 मिनट दोनों करनी। तो टोटल 30 मिनट एवरी डे अगर आप करते हो तो आपके शरीर के अंदर कोई भी पुराना से पुराना कफ रहेगा, ये सभी कफ के प्रकोप को दूर करती है। और फिर आगे जाते हैं तो फिर है जलोदर मुद्रा और वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा मीन्स लिटल फिंगर और थंब इस तरह टच करना है, तो ये हो जाती है वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा जिनके शरीर में पानी कम हो जाता है, बार बार पानी कम होने के कारण क्या होता है कि आपका रक्त अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध रक्त के भी बहुत सारे डिसीज है। इसमें मेन डिसीज है स्किन डिसीज।
और स्किन डिसीज क्यों होता है कि पानी कम हो जाने के कारण आपकी त्वचा शुष्क हो जाती है, जिसको ड्राई स्किन बोलते हैं। तो ये ड्राई स्किन होने के लिए, ये आपकी ड्राई स्किन होने से रोकता है। ये वरुण है, हमारे शरीर के पानी को कम होने से ये रोकता है। ये भी आपको दोनों हाथों से करनी है। इस तरह ये हो जाती है वरुण मुद्रा। तो पानी कम होने के कारण जो भी डिसीज होते हैं, तो फर्स्ट इसमें यही है कि ये आपकी पानी की कमी को दूर कर देगा और आपके रक्त को अशुद्ध होने से बचाएगा। और इसका इफेक्ट ये होगा कि आपके हेयर और स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। फिर उसके उल्टा देखें कि जिनके शरीर में पानी बढ़ जाता है, तो पानी बढ़ने के कारण कोई डिसीज होता है, उसको हम बोलते हैं जलोदर, हिंदी में बोलते हैं जलोदर डिसीज। तो जल बढ़ जाने के कारण किसी के हाथ पैर ज्यादा फूल जाते हैं, और इसी के कारण उनका शरीर पूरा फूल जाता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जल मीन्स लिटिल फिंगर जल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पानी को मेरे को अभी बढ़ते हुए रोकना है, तो ये लिटिल फिंगर को प्रेस करना है इस तरह, और बाकी की 3 उंगली रहेगी सीधी। तो ये हो जाती जलोदर मुद्रा, या फिर जल नाशक मुद्रा भी बोल सकते हैं। तो ये सब मुद्राएं नॉर्मली मैंने एक एक उंगली करके दिखाई कि वायु बड़ा, वायु और अग्नि मिक्स होते हैं, तो वायु ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के 4-5 प्रकार हमने देखे। ज्ञान वैराग्य मुद्रा, ज्ञान ध्यान मुद्रा, ये अलग अलग मुद्राएं हैं। फिर हमने देखी वायु मुद्रा, फिर हमने देखी आकाश मुद्रा, मध्यमा और थंब, मध्यमा को प्रेस किया, हो गई शून्य मुद्रा। फिर हमने देखी पृथ्वी मुद्रा, लिटिल फिंगर और थंब, फिर लिटिल फिंगर को प्रेस किया, हो गई सूर्य मुद्रा। फिर हमने देखी वरुण मुद्रा, पानी को बढ़ाना है और फिर पानी को कम करना है, तो जलोदर नाशक मुद्रा या जल नाशक मुद्रा। तो ये सिंगल सिंगल फिंगर से जो होती थी मुद्राएं, ये हमने देखी। अभी 2 फिंगर और थंब और उसके कुछ जो मुद्राएं क्रिएट होती, वो हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है प्राण मुद्रा। ये मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों के टॉप, ये दोनों के टॉप और थंब का टॉप, ये तीनों को टच करना है, तो ये हो जाती है प्राण मुद्रा। ये बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा है, ये हर पर्सन को एवरीडे करनी चाहिए। क्योंकि ये मुद्रा आपके बॉडी में अगर कोई विटामिन की कमी हो गई या विटामिन कम हो गए, मिनरल्स कम हो गए, तो आपके सभी विटामिन और मिनरल्स को बैलेंस करती है। ये दोनों हाथों से करनी, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब दोनों हाथों से। ये भी आप दिन में 10 से 15 मिनट एवरीडे करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। ये आप अगर कोई एजेड पर्सन है जो बैठ भी नहीं पाते, उनको आप सोते सोते हुए भी करा सकते हैं। तो ये दोनों मुद्राएं हैं। ये प्राण मुद्रा है। ये प्राण मुद्रा में अगर कोई मीन्स पर्सन ज्यादा वीकनेस आ गई, किसी में ज्यादा थकान हो गई, ये आपकी सभी प्रकार की थकान को भी दूर कर देगा। और इसका प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है। जैसे हम पाली जैन लोग, कई लोग पालीताना जाते हैं, और पालीताना में हम जब भी यात्रा करते हुए थक जाते हैं, मीन 3-4 हजार स्टेप चढ़ने और उतरने रहते हैं, और 6-7 बार ये करना रहता है 2 दिन में। तो मैं वहां जाके ये मुद्रा सबको कराता हूँ, तो उनकी थकान वही टाइम पे हम देख सकते हैं कि वो थकते नहीं और वापस एनर्जी आ जाती है। तो ये आपके बॉडी के डायनामो को एक्टिवेट करता है, जो बॉडी में हमारा डायनामो होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को भी हमारी रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, आपकी थकान दूर करती है, आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी को दूर करती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी मुद्रा है। ये हम सबको रोज करनी चाहिए। ये आप प्राणायाम करते हुए भी कर सकते हैं। ये मुद्रा में बैठ के भी आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, इक्वल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव मुद्रा है, प्राण मुद्रा। फिर आगे हम देखते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा मीन्स हमारे, जैसे मैंने आगे बताया था कि बॉडी में 5 प्रकार के प्राण हैं, तो अपान वायु हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके कारण जो डिसीज होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि बार बार गैस पास होना, या फिर खट्टी डकारे आना, गैस का ऊपर आना, या ये गैस ज्यादा बढ़ जाए,
तो कई बार ऐसा होता है कि पर्सन को ऐसा फील हो जाता है कि हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो कई बार इनको लगता है कि जैसे हार्ट अटैक आ गया, इतना पेन होता है। तो ये सभी प्रकार के पेन को रिलीफ भी करती है। तो मिडल फिंगर और और रिंग फिंगर और थंब, ये दोनों को, और थंब के टॉप को, ये तीनों को टच करना है। इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर स्ट्रेट रहेंगे। तो ये हो जाती अपान मुद्रा। इस तरह ये दो हो जाती अपान मुद्रा, दोनों हाथों से करनी है। ये हमारे बॉडी के अपान वायु को बैलेंस करती है। तो अपान वायु रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम इसके कारण हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर एक हो जाती है इसके बाद मैं वायु, जो मैंने पहले बताया था उदान वायु, तो मैंने वायु मुद्रा बताई थी। तो ये वायु मुद्रा और अपान मुद्रा हम ये दोनों साथ में भी कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट और बढ़ जाता है कि हमने दोनों वायु के ऊपर कंट्रोल किया, उदान वायु और अपान वायु। तो इंडेक्स फिंगर रूट में जाएगी और मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों को थंब के टॉप के साथ टच करना है और लिटिल फिंगर स्ट्रेट रहेगी। ये भी हम दोनों हाथों से करनी है। इंडेक्स फिंगर और ये इस तरह, रिंग फिंगर और मिडल अनामिका, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर थंब इस तरह, और इंडेक्स फिंगर अंदर रहेगी। ये हो जाती है अपान वायु मुद्रा। ये सिंपल है, पहले वायु मुद्रा और फिर अपान मुद्रा। अपान मुद्रा हमने इस तरह बताई थी, तो ये ऊपर से ये करनी है। तो फर्स्ट वायु मुद्रा, फिर अपान मुद्रा, ये दोनों मुद्रा मैंने साथ में कर ली, उसको हम बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। ये भी दोनों हाथों से करनी है। ये मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया और आपके पास कोई दवाई या कोई ऑप्शन नहीं, वो पर्सन को आप उसके हाथ पकड़ के ये मुद्रा करा लीजिए, तो उसके पास 2-3 मिनट का टाइम बच जाएगा। तो हम इससे किसी की जान भी बचा सकते हैं कि इमरजेंसी में डॉक्टर को आने में टाइम है, तो इमरजेंसी में वो पर्सन का हाथ पकड़िए, पहले इंडेक्स फिंगर को बेंड कीजिए और बाकी की 2 उंगली पकड़ के आप इसके हाथ को इस तरह पकड़ लीजिए। तो ये हो जाएगी अपान वायु मुद्रा, और ये आपके गैस को हार्ट के ऊपर प्रेशर करने से रोक सकती है। तो किसी की जान भी आप इस तरह बचा सकते हैं अपान मुद्रा करके। और एक है कि जिसका सूर्य का पर्वत, जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ये आपके सूर्य के पर्वत और चंद्र के पर्वत को जो अविकसित होता है, उसके कारण ही आपके हार्ट के प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। तो ज्योतिष में जो अविकसित पर्वत रहते हैं सूर्य चंद्र को, उसको भी ये विकसित करने का काम करती है। तो मुद्राओं का एक इफेक्ट ये भी है कि जो लोग हस्त मुद्रा में ध्यान रखते हैं, हस्त रेखा में ध्यान रखते हैं, ये आपकी बहुत सारी रेखाओं को भी बेटर कर सकता है। जैसे शनि के पर्वत को भी बेटर करना है, सूर्य का पर्वत को बेटर करना है, तो ये सब मुद्राएं आपकी इस तरह हम कर सकते हैं। फिर एक आ जाती है सुक्री मुद्रा। ये एक मुद्रा मैं बता देता हूँ, सुक्री मुद्रा क्या है। और एक मुद्रा है समान मुद्रा। तो समान मुद्रा, ये चारों फिंगर और थंब, ये हो गया समान मुद्रा। तो ये हाथ ऊपर रखना है, और हाथ ऊपर रखते ये हो जाती समान मुद्रा। तो समान मुद्रा नॉर्मली जब भी बच्चे को खाना खिलाते हैं, तो एक्चुअली माँ अपने बच्चे को ऐसे खाना खिलाती है, उसका ये पार्ट नीचे रहेगा और इस तरह खाना खिलाया जाता है। तो ये हो जाती समान मुद्रा। और जब भी भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो भोग भी इस तरह चढ़ाया जाता है। भगवान के सामने भोग इस तरह दिया जाता है, एक हाथ ऐसे रहता है एक्सक्यूज मी। और इस तरह आप भोग लगाते हैं भगवान को। तो ये हो जाती है समान मुद्रा। और देवांग भाई, उसके उल्टा अगर हम देखें, तो ये 5 उंगली एक्सक्यूज और मी। हाथ नीचे रहेगा, ये हो जाती सुक्री मुद्रा। और ये इस तरह अगर आप यहाँ देवांग भाई, ध्यान करते थे, जैसे सुअर का मुंह रहता हेलो है। सुक्री मीन्स सुअर हो गया। हेलो मिस्टर देवांग, कैन यू हाँ हियर मी? बोलिए। हाँ बोलिए। आपको और अभी कितना टाइम लगेगा और कंप्लीट करने में? आई थिंक एक 10 एक मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। नॉट अ प्रॉब्लम। अपने पास ये मीटिंग के लिए टाइम है ना, अराउंड 4 मिनट बाकी है। तो आपसे और बाकी सारे पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है, बाई चांस अगर ये टाइम खत्म हो जाता है तो सेम मीटिंग आईडी और सेम पासवर्ड से वापस लॉग इन कीजिए तुरंत ही, एंड वील कंटिन्यू योर सेशन।
ओके सर, थैंक आपका यू। सेशन वैसे जैसे ये खत्म होता है वापस आप लॉग इन कर लीजिएगा और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड फिर जैसे ही आपका खत्म होता है उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो पूछेंगे, वो आपको चैट बॉक्स में टाइप करके। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू हाँ, प्लीज। ओके सर। नाउ ये हमने देखी थी समान मुद्रा, जो भगवान को भोग लगाते हैं इस तरह लगाते हैं, और बच्चे को खाना खिलाना है तो आपको इस तरह खिलाना है। कभी बच्चे को खाना इस तरह नहीं खिलाना है। अगर आप यहाँ फोकस करेंगे तो ये सुक्रीम मीन सुअर का मुंह, ये सुअर के मुंह की तरह दिखती है, तो ये होगा सुक्रीम मुद्रा। ये अगर कोई मुद्रा ये यूज कर रहा है तो ये जैसे कोई मारण या उच्चाटन या मैली विद्या जिसको बोलते हैं, अगर कोई मैली विद्या का प्रयोग कर रहा है और ये मुद्रा करके अगर कोई हवन कर रहा है, अगर ये मुद्रा लेके कोई हवन में इस तरह आहुति दे रहा है, ये पकड़ के आहुति दे रहा है, तो वो या कोई मारण या मैली विद्या के लिए कोई होम हवन हो रहा है, या फिर वो पर्सन को राइट नॉलेज ना हो तो या गलती से कर सकता है, और उसका फिर उल्टा रिएक्शन भी आ सकता है। अगर वो पर्सन को एक्चुअल में नॉलेज नहीं और गलती से ये इस तरह होम में आहुति दे रहा है, तो वो होम का कुछ महत्व नहीं रहेगा, उसका उल्टा इफेक्ट होगा उसके ऊपर। तो ये हो जाती है सुक्री मुद्रा। फिर लिंग मुद्रा, जैसे मैंने पहले बताया था ये लिंग मुद्रा है, और ये आपके कफ को, अगर ये पूरे फिंगर्स और ये थंब, ये हमारे कफ को, कितना भी पुराना कफ हो, ये हमारे कफ को दूर करती है लिंग मुद्रा। फिर एक मुद्रा बहुत इफेक्टिव है, शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा हमारे लेफ्ट थंब को राइट पाम के अंदर प्लेस करना है, इस तरह राइट पाम के अंदर हमारे थंब को रख दिया, सभी फिंगर को लॉक किया, और फिर ये फिंगर्स इस तरह, तो ये दिखने में यहाँ इस तरह शंख की तरह दिखेगा। ये हो शंख मुद्रा। ये अगर वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट थंब राइट पाम के अंदर प्लेस कीजिए, यहाँ ये पूरा हमने पकड़ लिया चारों फिंगर से, और फिर ये आगे का पार्ट अगर आप देखेंगे ये हो जाता है शंख, ये पूरा शंख की तरह दिखेगा। ये हो जाती है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा जैसे भी मैंने ये लेफ्ट थंब को होल्ड किया, तो ये हमारे थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करती है, तो ये हमारे थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। सेकंड, हमारे स्वर मीन साउंड को क्लियर करने के लिए है। थर्ड, ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी इफेक्ट है, मीन्स इसका एक जैसे हमारे थंब को हम प्रेस करते हैं इस तरह, तो ये हमारे पाचन तंत्र के ऊपर इफेक्ट करती है, और सीधा हमारे नाभि चक्र के ऊपर इफेक्ट करती है। तो ये हो जाती है शंख मुद्रा। ये मुद्रा रेगुलर करने से आपका स्नायु मंडल मीन्स हमारे मसल के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करता है, और आपका फेशियल एरिया का ग्लो भी इससे कारण ग्लो हो सकता है। फिर इसके आगे हम जाते हैं तो सहज शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा इस तरह करते हैं, सभी फिंगर को इंटरलॉक किया और दोनों थंब को आगे किया, तो वापस सब इंटरलॉक योर फिंगर और दोनों थंब को पैरेलल रखना है इस तरह, दोनों थंब पैरेलल बाहर दिखेंगे, थंब पैरेलल रहेंगे, और बाकी सब फिंगर्स इंटरलॉक करनी इस तरह। तो ये हो जाती है सहज शंख मुद्रा। सहज मीन्स सिंपल। तो ये शंख मुद्रा के दो प्रकार है, एक ये जिसका दिखता है शंख जैसा शेप, और सहज मीन्स सिंपल। तो सिंपल